तो हम सिंह लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका सिंह लगन की कुंडली है और अगर बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होंगे आपके 6th हाउस में, जहाँ वो मकर राशि में स्थित होंगे। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6th हाउस का जो बृहस्पति होगा वो आपको कहीं ना कहीं कैरियर में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। कैरियर, विदेश में सेटलमेंट या आपके आर्थिक मामलों पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो अब क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं आपके 6th हाउस में तो बृहस्पति का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वक्री भी नहीं है तो यहाँ पे बृहस्पति कुल मिलाकर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करवा सकते हैं, किसी डिसीजन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं, काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं और आप अपने नॉलेज को प्रॉपरली खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे बृहस्पति के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ आप अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान भी नहीं बना सकेंगे। तो आपके बढ़ते हुए खर्चे या बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। बृहस्पति के 5th लॉर्ड होने की वजह से 5th हाउस से रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें आपको विशेष रूप से दिक्कत आएगी। आपको किसी भी काम के लिए डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और आप दूसरे लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दे देंगे या दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे, लेकिन खुद के लिए खुद की ही क्वालिटीज़ को, एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आपको आएगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप अपना कैरियर वो गलत चूज़ कर लें या सही डायरेक्शन में कैरियर में नहीं जा रहे या फालतू में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, कोई बहुत बड़ा बर्डन आ गया। वो फैमिली का भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी हो सकता है या कोई भी अन्य कार्य हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। अब तो बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको आपकी डेली लाइफ पे देना पड़ेगा, क्योंकि जितना बेहतर आप अपनी डेली लाइफ को बना सकेंगे उतना ही बेहतर आपका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा। 6th हाउस का बृहस्पति है तो कोई भी प्रकार से आपको फाइनेंशियली रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद का नॉलेज या खुद की क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा और उनको सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति है तो आप हमेशा अपने बॉस के लिए या अपने कलीग्स के लिए हमेशा ही सपोर्टिव रहेंगे और उनको आप किसी भी काम के लिए मना भी नहीं कर सकेंगे कभी भी। बृहस्पति व्यवहार में बहुत ज़्यादा शालीनता और उदारता देते हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा, आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी। हाँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बर्डन काम का बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमेशा पॉजिटिव नजर आएंगे। बृहस्पति की ये स्थिति है तो आपके अगर ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसी अन्य आपके जीवन में घटना हुई है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको दूसरे लोगों से सलाह भी लेनी पड़ सकती है। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो महादशा के दौरान संतान के साथ डिस्प्यूट क्रिएट होना या संतान को लेके कोई भी प्रॉब्लम होना, आपकी खुद की एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम होना या फिर आपको कोई भी प्लान बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए दिक्कत होना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको 8वें भाव के थ्रू कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा चेंज लाइफ में या कोई भी गेन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत सडन चेंजेस आते भी हैं तो हो सकता है कि आप उनको हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होंगे। बृहस्पति की ये स्थिति में अगर अब बृहस्पति वक्री हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बृहस्पति का संबंध सूर्य से बन रहा है या मंगल से बन रहा है तो यहाँ पे बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी फास्ट होंगे आपके लिए। तो सूर्य से या फिर मंगल से अगर संबंध बनता है बृहस्पति का तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर ही मिल जाएगी अपने कामों को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने में। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आप अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी आप गलत निर्णय लेंगे और उसमें आप कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देंगे जो वास्तव में आपको नहीं करना चाहिए। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कैरियर को सेटल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा परेशान आप ज़रूर रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर, या आपको अपनी लाइफ से काफ़ी सारी शिकायतें रहेंगी। बृहस्पति पर अब किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा का बृहस्पति को साथ हो या शुक्र का अगर बृहस्पति को साथ हो, कुछ हद तक आपके लिए बृहस्पति के परिणाम फिर भी अच्छे रह सकते हैं। अब बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में कभी कभी अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं है, मंगल जैसे ग्रह का बृहस्पति पर प्रभाव नहीं है, तो आपके लिए डेली जो लाइफ के इश्यूज हैं उनसे निपटना आसान नहीं होगा। आपको डेली लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे, आपके वर्क प्लेस पे आपको इश्यूज़ रहेंगे और कोई भी काम आपका परफेक्टली नहीं बन पाएगा और समय पर नहीं हो पाएगा। और आप हालांकि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं, लेकिन उस विवेक का, उस ज्ञान का या बुद्धिमत्ता का सही आप उपयोग नहीं कर पा रहे अपने लिए। ये सब आपको देखने को मिलेगा।
अब क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी, तो 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको किसी भी प्रकार का रिसर्च या अकल्ट के फील्ड में काम करते हुए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। बृहस्पति के अब हम यहाँ सबसे पहले दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाएगी। हालांकि बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनाएंगे, हार्डवर्किंग बनाएंगे और आप अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले भी होंगे। कभी कभी अपनी क्षमताओं को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप रहेंगे। तो ऐसे में आप अपने बॉस को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि आप अपने बॉस से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आपको प्रॉपर कैरियर चुनने में कठिनाई आ सकती है, किसी की आपको सलाह लेनी पड़ सकती है या आपको अन्य कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से आपका कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके साथ साथ टैलेंट की कमी या किसी भी प्रकार से आप में बुद्धिमत्ता की कमी या फिर जो आपको पर्टिकुलर जिस फील्ड में काम करना है या जो डिसीजन लेना है उसके लिए पर्याप्त रूप से आपके अंदर कौशल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो अब आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छा काम करेंगे, लेकिन खुद की जब भी बारी आएगी तो खुद के लिए आप उतने सपोर्टिव नहीं होंगे। तो यहाँ बिल्कुल मामला उल्टा सा चलेगा एकदम। तो अब बृहस्पति का ये जो प्लेसमेंट है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। बॉस के साथ रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। अपने काम को पसंद करने या अपने काम को नापसंद करने को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप रह सकते हैं। अब बृहस्पति का जो दृष्टि है उसके बाद आपके 12वें भाव पे पड़ेगा। 12वें भाव पे बृहस्पति का दृष्टि आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। आपको अपनी संतान के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, उनके लिए बहुत बड़ा कोई खर्चा करना पड़ सकता है। बृहस्पति का इस प्रकार से 12वें भाव से संबंध बनना आपके सिक्स सेंस को जरूर डेवलप करेगा या सिक्स सेंस को जरूर बढ़ाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा भी दे सकता है अपने किसी स्टडी पर्पज़ के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए। बृहस्पति की यह दृष्टि वास्तव में कभी कभी आपके फेवर में अवश्य ही काम करेगी, लेकिन आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पर। अब बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की महादशा होती है, जो कि काफ़ी लंबी महादशा है। तो बृहस्पति की इस दशा के दौरान कोई भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए अपने कैरियर से। इस दशा के दौरान वास्तव में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी, बहुत ही एक अलग तरीके से सोचना प्रारंभ करेंगे जीवन के बारे में, और जो आपके टारगेट हैं जीवन को लेकर, जो आपके लक्ष्य हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड आप रह सकेंगे। बृहस्पति हालांकि आपको बहुत ज़्यादा नेचर में उदारता देने की वजह से अक्सर आपका फ़ायदा दूसरे लोग ही उठा लेंगे, आपको कोई ख़ास फ़ायदा मिलेगा नहीं दूसरे लोगों के साथ रहते हुए। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। बृहस्पति अब यहाँ तो वास्तव में नीच की स्थिति में है, लेकिन अगर बृहस्पति आपके वक्री हैं तो आपको एक इंटरनल एक ऐसा अंतर्ज्ञान या एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो बृहस्पति के द्वारा मिलेगी आपको, वो हमेशा आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे या किसी भी प्रकार का अन्य कोई काम करेंगे तो आप हमेशा अंदर ही अंदर आपको गाइड करती रहेगी। आप जहाँ गलत हैं वहाँ गलत के लिए और जहाँ सही हैं वहाँ सही की अनुभूति आपको होती रहेगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि इससे आप अपने डिसीजन को सडनली बदल भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन कोई गलत डिसीजन हो गया है तब। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके दूसरे भाव पर पड़ेगा। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ अब उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए या परिवार की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए चला गया हो, आपके हाथ में कुछ खास बचा नहीं हो, इस प्रकार की समस्याएं आएंगी। फैमिली के साथ अक्सर मतभेद या कलह होने की भी संभावना रहेगी। इसके साथ ही अब आप ये ज़रूर देख लें कि दूसरे भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। आपके 12वें भाव में या आपके 6th हाउस में, इन दोनों ही भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित रहेगा तो उसका प्रभाव अवश्य ही बृहस्पति पर पड़ेगा। तो बृहस्पति के रिजल्ट फिर कुछ हद तक बदल भी सकते हैं, पर मेनली बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपके ज्ञान पर आपको फोकस करना रहता है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक पर आपको ज़्यादा ध्यान रहना रहता है। और यहाँ पे अब क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंतर्गत होते हैं, तो राहु पूरा ऑब्सेशन के आधार पर आपसे काम करवाता है। राहु में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन देखना, बट कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, उसी ऑब्सेशन के साथ वो बृहस्पति की महादशा में भी प्रवेश कर जाते हैं। और बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं इन सबको वो फॉलो नहीं करता। बृहस्पति सबसे ज़्यादा ज्ञान में बिलीव करता है। तो यहाँ पे आपको जो महादशा जो आपने पहले भोगी है राहु की दशा, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी शिकायतें रहेंगी और इवन आप वो सारे के सारे रिजल्ट इस दशा में भी प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में आपके फेवर में ये सब होगा नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको आपके करियर को लेकर ही आ सकती है अगर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं रहा तो।
अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपकी एज भी होगी कि आपको कौन सी एज में ऐसी दशा आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक को लगभग 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आ जाती है या स्टार्ट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो जातक का मुख्य रूप से ध्यान स्टडीज़ पे ज़्यादा रहना चाहिए। उसको स्टडी करते समय ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे केस में। इसके अलावा ये 5 से 15 साल की आयु में अब आपको परिवार से कैसी परवरिश मिली है, परिवार से आपको कैसा सपोर्ट मिला है, आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा या एकदम से आप सेल्फ डिपेंड हो गए, ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। तो बृहस्पति की महादशा वास्तव में ज्ञान के उच्चतम लेवल तक आपको लेकर जा सकती है। आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ये करवा सकती है। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी भी जातक को 25 की एज के बाद में 35 की एज या इवन 40 तक भी अगर कभी भी आती है ये दशा, तो ये दशा अब आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आपकी पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। इससे आपको कठिन से कठिन काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप वास्तव में इंजॉय कर सकेंगे कहीं ना कहीं। तो बृहस्पति की जो महादशा है वो अगर आपको मिड एज में आती है यानी 25 से 35 की एज तक अगर आती है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने धंधे पे या अपने बिजनेस पे ध्यान देना रहेगा, अपने काम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। ये वो समय है जब आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी शारीरिक क्षमता को, मानसिक क्षमता को बहुत ही अच्छे से पहचान भी सकते हैं और उसके आधार पर आप बहुत सारी चीज़ें भी अपने जीवन में कर सकते हैं और उनको अचीव भी कर सकते हैं। अब बृहस्पति की महादशा मान लो कोई जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज या इसके बाद, तो ऐसा बृहस्पति आपको धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान देगा, रहस्यमय ज्ञान देगा जिसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं भौतिकवादी जीवन, ऐशो आराम, वो सब इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कि आपके लिए भक्ति भाव इम्पोर्टेंट होगा, भगवान का नाम जपना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम देखने को मिल सकते हैं बृहस्पति की इस दशा के दौरान।